लोकसभा इलेक्शन की वजह से पूरे देश में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। जहां देखो वहां इलेक्शन की बात चल रही है। पर अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोकसभा इलेक्शन के बारे में बढ़ चढ़कर बातें तो कर रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि लोकसभा इलेक्शन होता कैसे। लोकसभा इलेक्शन मतलब होता है लोगों का इलेक्शन। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में दो हाउसेज होते हैं, पहला लोअर हाउस यानी लोकसभा और दूसरा अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। लोकसभा में मैक्सिमम 552 सीट्स होती हैं, जिसमें 530 सीट्स राज्यों को रिप्रेजेंट करती हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट करती हैं और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अभी लोकसभा में 545 सीट हैं, जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सीट्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और 543 सीट्स की वोटिंग होती है। इन सीट्स को अलग अलग राज्यों में पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड करके एलोकेट कर दिया जाता है। हर राज्य की लोकसभा सीट्स फिक्स होती है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली के पास 7 लोकसभा सीट थी, जबकि वहीं यूपी में 80 सीट्स थी, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। हर राज्य में इन सीट्स के लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आम आदमी के वोट से डिसाइड होता है। वोटिंग हो जाने के बाद जो भी पार्टी 50% सीट्स यानी करीब 272 सीट्स जीत जाती है, उस पार्टी की सरकार बनती है। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में 282 सीट जीते थे। लोकसभा इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है उसी पार्टी की सरकार बनती है और उनके लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। चुनाव के नतीजे आने के बाद मेजॉरिटी पार्टी अपने लीडर्स का नाम प्रेसिडेंट को भेजते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं। इंडिया में हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शन होता है। 2024 में फिर से लोकसभा इलेक्शन होने वाला है। तो आप बताइए कि क्या आपने अपनी पार्टी डिसाइड कर ली है या फिर आप अभी भी इलेक्शन को लेकर कश्मकश में हैं? कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।